हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेजर लीफ एकेडमी। तो गाइस, हमने अपनी न्यू एनसीईआरटी की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि हमने अभी तक अपने 2 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जो कि बायो के चैप्टर्स थे। नंबर 1 था सेल और सेकंड था टीच यू इन एक्शन। ठीक है, तो आज उसी तरह अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए न्यू एनसीईआरटी 2026 से रिलेटेड एक नेक्स्ट चैप्टर लेके आई हूँ, जो फिजिक्स का है, चैप्टर नंबर 4, डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। तो हर दिन हम अपने आसपास मोशन देखते हैं, ये तो आप सभी जानते हो, है ना। बट क्या मोशन में सिर्फ और सिर्फ स्पीड ही मैटर करती है, या फिर उसके अलावा डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है? मतलब कहने का है, क्या सिर्फ स्पीड से ही हम मोशन को बता सकते हैं, या स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करेगी? तो गाइज, आज का हमारा ये चैप्टर अगर आपने अच्छे से देखा और अगर आपने मेरे समझाया हुआ अच्छे से समझा, तो आपको मोशन चैप्टर से रिलेटेड तो मैं सच्ची कह रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो आज वैसे भी मैं आपके लिए ये बिल्कुल थोड़ा सा ही जो है ओवरव्यू लेके आई हूँ मोशन चैप्टर का। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करना, ताकि जितना भी समझाऊँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो गाइज, आज की वीडियो स्टार्ट करती हैं अपने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट है कि व्हाट हैपन व्हेन अ कार सडनली ब्रेक। क्या होगा कि अगर कार अचानक से ब्रेक लगा ले, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू प्रिडिक्ट हाउ फार अ मूविंग कार ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप। लंबी दूरी तक चलती जाए चलती जाए चलती जाए, उसमें कोई स्टॉप ना आए, तो क्या होगा, आप क्या प्रिडिक्ट करोगे? चलो एक इमेज दिखाती हूँ, इमेज से समझते हैं। अभी देखिए, ये एक हाईवे है और हाईवे पे कार्स चल रही हैं, है ना। हमने एक कार को पॉइंट आउट किया, यहाँ पे लाइट्स भी आ रही हैं, ठीक है। और एक कार है जो हाईवे पे चली जा रही है, चली जा रही है, सीधी डायरेक्शन में चल जा रही है। अब क्या ये एक मोशन को बता रही है? बिल्कुल बता रही है। कैसे? क्यों? यहाँ पे स्पीडोमीटर देखिए, यहाँ पे 120 से लेके 140 की स्पीड पे जो है ये कार चल रही है ना। इसका मतलब क्या है, ये अपनी एक जगह से दूसरी जगह आगे को बढ़ी जा रही है ना। और क्या है, एक डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि जो स्पीड और डायरेक्शन है वो एक दूसरे पे बेस ही होते हैं मोशन में। ठीक है, ये मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज मोशन, कि एक्चुअल में मोशन है क्या, कहते किसे हैं। मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। कि टाइम के साथ जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, उसको मोशन कहा जाता है। ये नहीं कि अब आप खुद देखो, एक बर्ड है मान लो, ठीक है ना। एक बर्ड एक ही जगह बैठी हुई है और अपने पंख को हिला रही है, तो क्या वो मोशन है? या फिर एक दूसरी बर्ड का एग्जाम्पल देखो कि वो एक जगह से पंख फैलाती हुई उड़ती हुई जा रही है, या वो मोशन है? हाँ जी, सेकंड वाला ही मोशन है। जो फर्स्ट वाला है, अगर वो एक ही जगह खड़ी होकर अपने पंख फैला रही है तो वो एक मूवमेंट हो जाती है। बट मोशन का मतलब होता है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, वो भी टाइम के साथ। टाइम कैसे? अभी एक सेकंड पहले तो वो जो बर्ड थी ना, बैठी हुई पंख हिला रही थी, और जैसे ही उसी टाइम से आगे टाइम बढ़ा, बढ़ते बढ़ते वो अपने पंख फैलाते फैलाते उड़ती हुई चली गई, है ना। तो कहने का मतलब होता है, जब किसी भी टाइम के साथ पोजीशन में चेंज होता है एक ऑब्जेक्ट के, उसी को मोशन कहा जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन और लीनियर मोशन। हम जानते हैं ना, मैथ्स में पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब सिंगल। तो यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे हम खुद ही हैं, अब आप खुद देखो, आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दे रखे हैं कि मान लो रेस हो रही है ना। रेस के टाइम पे एक बच्चा जो है, एक एथलीट है, वो एक स्ट्रेट पोजीशन में दौड़ रहा है, उसको क्या कहा जाता है? उसको स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन कहा जाता है। या फिर एक एग्जांपल दे रखा है स्विमिंग पूल का, है ना। स्विमिंग पूल में क्या है, बच्चे एक सीधी पोजीशन पे जा रहे हैं। या फिर रेलवे ट्रैक का एग्जांपल दे रखा है कि एक रेलवे ट्रैक है, उसके ऊपर जो रेलगाड़ी है वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है ट्रैक के ऊपर, है ना। तो यही स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर लीनियर मोशन होते हैं। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिए, जैसे वॉकिंग चलना, रनिंग, फ्लाइंग, या फिर रोलिंग बॉल। ठीक है, तो आई होप आपको मोशन समझ में आ गया। बड़ा ध्यान रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज जब टाइम के साथ होता है, उसी को ही मोशन कहा जाता है। ठीक है गाइस, ये देखिए, यहाँ पे एक ये स्टूडेंट है, ये इस पाथ के ऊपर आगे बढ़ रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसी को ही मोशन कहा जा रहा है। यानी कि वो रुका नहीं हुआ, वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे चलने की पोजीशन आ रही है ना, कि वो बढ़ता जा रहा है, तो ये मोशन कहलाता है। अब आता है रेफरेंस पॉइंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या चीज होती है रेफरेंस पॉइंट? अ रेफरेंस पॉइंट हेल्प्स अस डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन।
कहने का मतलब है कि जो रेफरेंस पॉइंट होता है ना, वो हमें ये डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है या फिर वो मोशन में है। विदाउट अ रेफरेंस पॉइंट पोजीशन कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। अगर हमें रेफरेंस पॉइंट पता ही नहीं होगा तो हम पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। अच्छा, रेफरेंस पॉइंट मैं बताती हूँ आपको क्या चीज होती है। देखो, एक ट्री है, ठीक है, ट्री अभी एक जगह खड़ा हुआ है ना, वो रेस्ट की पोजीशन है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? जब रेस्ट क्या होता है कि आप थक गए, आप थक के एक जगह बैठ गए, आप कोई आप कहीं जा नहीं रहे, कोई मोशन नहीं हो रहा, तो वो एक क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ रेफरेंस पॉइंट मैंने ट्री को ले लिया, मैं इमेज में दिखाऊंगी अभी आपको, ठीक है ना। तो उस रेफरेंस पॉइंट से एक बच्चे ने आगे 20 किलोमीटर जाना है, तो वो रेफरेंस पॉइंट से आगे बढ़ के जब 20 किलोमीटर जाएगा, वहां पे ही उसका मोशन पता लगता है। यानी कि रेफरेंस पॉइंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहीं से हमें पता लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन में है या मोशन में है। चलो मैं इमेज में समझाती हूँ आपको। ये देखिए, अभी एक इमेज, ये देखिए अभी हमने एक इमेज ली थी जिसमें ये बोए था, है ना, और यहाँ पे ये बोए चल रहा है। अब यहाँ पे एक ट्री है, ये ट्री जो है ना, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यानी कि 20 किलोमीटर चल के इस बॉय को उस ट्री तक पहुंचना है ना, ये बॉय ऑब्जेक्ट हो गया। और 20 किलोमीटर चलने के बाद क्या होगा कि यहाँ तक ये जो बॉय है पहुंचेगा, है ना। इसका मतलब सिर्फ एक चीज है, देखो बड़े ध्यान से समझो, कहीं आप बिल्कुल रुक के बैठे हुए हो, वो आपका रेस्ट की पोजीशन है, मतलब आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया। या फिर मान लो आप अभी भी कहीं बैठे हो, ठीक है, या अगर आप कह रहे हो कि अब से मैंने 2 मिनट बाद ना, इनकी एक टाइम होगा कि 2 मिनट बाद मैंने ना मम्मी के पास किचन तक जाना है, तो अगर आप रेस्ट की पोजीशन से उठ के उस टाइम के अकॉर्डिंग चल के जा रहे हो तो वही मोशन है। और रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? जहां से मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है ना, जहां से आप मूव करना, मोशन में आना, बढ़ना स्टार्ट करोगे, गति में आना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो यानी कि स्पीड भी मैटर करेगी और डायरेक्शन भी मैटर करेगी, और सबसे ज्यादा मैटर करेगा टाइम, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट क्लियर हुआ ना, एक रेस्ट की पोजीशन है, एक ऐसे खड़ा हुआ, एक जैसे रेस्ट जो है यहाँ पे एक ट्री है, यहां से हम जजमेंट दे रहे हैं कि 20 किलोमीटर मोशन में जाके ये बॉय चल के जा रहा है, ठीक है। अब इस स्लाइड में रेस्ट वर्सेस मोशन के बारे में बताया हुआ है, मैंने आपको बता ही दिया। रेस्ट पोजीशन डजंट चेंज, जो पोजीशन चेंज नहीं होगी। अगर आप एक जगह बैठ के मेरी वीडियो सुन रहे हो तो बस आप एक जगह बैठी हुए हो, आपकी कोई पोजीशन चेंज नहीं, आप रेस्ट की पोजीशन में हो, आप कुछ नहीं कर रहे, ना हिल रहे हो ना डुल रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, वो एक रेस्ट की पोजीशन है जहां पे कुछ भी चेंज नहीं होगा। बट मोशन पोजीशन चेंज विद टाइम, जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज हो रही है। अभी आप यहाँ बैठे हो, किचन से आपकी मम्मा ने आपको आवाज लगाई कि आ जाओ आके खाना खा लो, और आप 1 सेकंड के बाद दौड़े दौड़े अपनी मदर के पास किचन में गए हो, रेस्ट की पोजीशन से हटके मोशन में गए हो, ठीक है ना, इसी को ही मोशन कहा जाता है। क्लियर है? अब एनसीईआरटी में एक टॉपिक है पोजीशन ऑन अ स्ट्रेट लाइन, नाम से क्लियर है। एक स्ट्रेट लाइन पे हमारी पोजीशन कैसी होगी? ये ना दो इमेजेस दे रखी हैं एनसीईआरटी में। एक बच्चा है, वो एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे एक एथलीट है, मैंने अभी आपको बताया था ना, स्ट्रेट लाइन में क्या कर रहा है, ये भाग रहा है, देखो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में भाग रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि पोजीशन है किस पे? एक स्ट्रेट लाइन पे। अब अगर हम बात करते हैं रेफरेंस पॉइंट की, देखो रेफरेंस पॉइंट एंड पोजीशन ऑफ द एथलीट है डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आप खुद देखो, हम हमेशा एक नंबर लाइन, हमने मैथ्स करा है ना, हम मैथ्स में हमें नंबर लाइन के बारे में मैथ्स में बताया हुआ है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसके राइट साइड में सारी पॉजिटिव थिंग्स होती हैं, है ना। मतलब कहने का मतलब होता है पॉजिटिव साइड जो होती है वो राइट साइड होती है और नेगेटिव साइड इसकी लेफ्ट साइड होती है, और जो जीरो होती है वो हमारा ओरिजिन होता है। यानी कि अगर तो ये एथलीट, अगर हम इसको कह रहे हैं कि इस एथलीट ने पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है मोशन करते हुए, मोशन इसका पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये राइट साइड मुड़ेगा। कहाँ भागेगा? ये राइट साइड, ओरिजिन से राइट साइड मूव करेगा। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इसको कह रहे हैं पोजीशन एक स्ट्रेट लाइन पे, यानी कि इस रेफरेंस पॉइंट पे, ये जो ओरिजिन है ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, अगर हम कह रहे हैं इसकी पोजीशन जो होगी वो लेफ्टवर्ड होगी, यानी कि नेगेटिव होगी, तो वो इधर साइड मूव करेगा, उल्टा भागेगा एथलीट, ठीक है। तो ये तो एनसीईआरटी में बता रखी है पोजीशन होना स्ट्रेट लाइन। अब आता है इंस्टेंट वर्सेस टाइम इंटरवल। देखो एनसीईआरटी में ये बता रखा है कि यहाँ पे दो चीजें बोली है, एक इंस्टेंट और एक टाइम इंटरवल। हमेशा हम सबको ना इस चीज में कंफ्यूजन रहती ही रहती है ना, कि क्या इंस्टेंट है क्या टाइम इंटरवल है। देखो इंस्टेंट ऑफ टाइम जो होता है ना, उसका मतलब होता है अ सिंगल मोमेंट। यानी कि मान लो आप घड़ी में अभी देखो, अगर तो 10 बज रहे हैं, है ना, तो हम क्या कह देंगे, एक
इंस्टेंट टाइम हो रहा है ना, इंस्टेंट ऑफ टाइम है। बट वहीं टाइम इंटरवल, इंटरवल का मतलब क्या होता है कि दो इंस्टेंट के बीच की ड्यूरेशन, यानी कि अगर 10 के बीच का जो वो 10 मिनट है ना, 10 मिनट, वो 10 मिनट हमारी टाइम इंटरवल हो जाएगी। एक सिंगल मोमेंट का टाइम जो होगा, एक सिंगल मोमेंट हमारी क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारी इंस्टेंट ऑफ टाइम। बस दो इंस्टेंट ऑफ टाइम के बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जैसे यहाँ 10 AM और 10 AM का दे रखा है, तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन 10 मिनट का है ना, वही 10 मिनट जो है वो हमारे टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हुई। तो गाइज आज तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू मोशन का यहीं तक रखा था। ये बड़ी छोटी सी वीडियो मैं आपके लिए लेके आई थी, क्यों, क्योंकि अब फिर से बोर नहीं होना हमने स्टडी करते करते। ठीक है, तो प्लीज एक कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लेना अगर आपकी कोई क्वेरी है, और मुझे ये बताना भी कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसको एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर देना, क्योंकि हर दिन आपके लिए मोशन की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आऊंगी मैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।